तो बना बनाया स्टैंड मिलता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये लो क्वालिटी होता है। जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है इसकी क्वालिटी पे। तो उसकी आपने स्ट्रेंथ कैसे डिजाइन करनी है, या आप उसमें एलिवेशन लेके जा रहे हैं, तो आप इसको कच्चे छत पे लगा रहे हैं, तो कच्चे छत पे लगाने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि जितनी भी लेग्स हैं उनको कंबाइन करें। अगर लेंटर वाला छत नहीं है, कच्चा छत है, तो इसके जो पोल हैं वो आपने दीवारों से लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि सेफ्टी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ऑलमोस्ट समझ लें ये सीज़न भी चल चुका है, जो आपके समझने के लिए आंधी और तूफान और ये स्ट्रक्चर्स का डैमेज होना, ये बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज तक बचे हुए हैं, क्योंकि जो इस वीडियो में इंस्ट्रक्शंस आपको बताएंगे सेफ्टी प्रोटेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम फिजिकली प्रैक्टिकली अपने सिस्टम्स पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली 3 टाइप के सोलर स्ट्रक्चर्स हैं। L2 L3 रेडीमेड आयरन पाइप का एलिवेटेड स्ट्रक्चर कस्टमाइज, या आयरन एंगल का कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर, या गार्डर का कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर। अब ये जो 3-4 स्ट्रक्चर्स है, इनकी स्ट्रेंथ अपनी साइट के अकॉर्डिंग बनती है। अब जो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से डिजाइन हो रहा है वो साइट के मुताबिक हो रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ भी वैसी ही बनाई जाती है। ये नहीं है कि अगर आप रेडीमेड स्ट्रक्चर लगा रहे हो और आपके पास जगह भी रेडीमेड की है तो उसकी स्ट्रेंथ वीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्ट्रक्चर अच्छा बना होगा तो उसकी स्ट्रेंथ खराब नहीं होगी। बाकी भी स्ट्रक्चर इसी तरह ही होते हैं। इसी तरह जो रेडीमेड L2 स्ट्रक्चर है, या L3 स्ट्रक्चर है, L4 स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो इसकी गेज और इसका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है इसकी क्वालिटी पे, लेकिन जो ईपीसी इंस्टॉलेशन कंपनीज हैं वो मोस्टली अपने स्टैंड बनवाते हैं और वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक बनवाते हैं। क्योंकि हम जितनी गारंटी पैनल्स की देते हैं उतनी गारंटी हम अपने इस रेडीमेड स्ट्रक्चर की भी देते हैं, क्योंकि हम अपना स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करवाते हैं। इसी तरह आयरन पाइप का स्ट्रक्चर है या आयरन एंगल का स्ट्रक्चर है, तो वो भी साइड के अकॉर्डिंग उस हिसाब से ही डिजाइन होता है कि आप जिस साइड पे लगा रहे हो उस साइड के ऊपर उसकी आपने स्ट्रेंथ कैसे डिजाइन करनी है, या आप उसमें एलिवेशन लेके जा रहे हैं, कस्टमाइज्ड डिजाइन है सारा, तो उसमें आपने किस तरह उसको उसकी स्ट्रेंथ बनानी है, विंड प्रेशर और आंधी तूफान से बचेगा। तो ये भी उस साइड के मुताबिक डिजाइन होता है। इसमें भी आपका पाइप की गेज हो या एंगल हो, उसका साइज हो, तो ये सारी चीजें आपकी साइड के अकॉर्डिंग मैटर करती हैं कि स्ट्रक्चर डिजाइन किस तरह का हो रहा है, साइड की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से डिजाइन नहीं कर सकते, आप साइड के मुताबिक डिजाइन करते हैं। क्योंकि कस्टमर का जो माइंड सेट होता है वो ये होता है कि शायद ये ओवरऑल ही मटेरियल इस तरह का होता है। नहीं, जिस तरह की साइड वैसी ही स्ट्रेंथ बनती है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं। बाकी कंपनीज अपना खुद अपने आप को डिफेंड करेंगी। हमारा जो हम काम कर रहे हैं मैं उसके बारे में भी और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेफ्टी प्रोटेक्शंस बताऊंगा। अब जो गार्डर का स्ट्रक्चर आ जाता है, गार्डर का स्ट्रक्चर, क्योंकि गार्डर लफज इसमें आ जाता है जिस वजह से लोग समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर होगा। आप जब भी ये आंधी तूफान आने के बाद स्ट्रक्चर उड़े हुए देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा गार्डर के स्ट्रक्चर उड़े होते हैं। क्यों उड़ते हैं? इतना हैवी मटेरियल होने के बावजूद सिस्टम डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। चाहे आप कोई भी स्टैंड लगाओ, आप गार्डर की जगह आप बीम भी बना दोगे ना, सरिये 8-8 12-12 डाल के, जब तक आपने साइड के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनानी तब तक आपका स्ट्रक्चर कोई भी मजबूत नहीं बनेगा, ना आंधी तूफान से बचेगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले रेडीमेड स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए जो मार्केट में आपको मिलता है, L2 L3 स्ट्रक्चर। अब ये उन जगहों पे इंस्टॉल किया जाता है जहां पे आपके पास ओपन स्पेस होता है, काफी फ्री एरिया होता है, जहां पे आप ज्यादा कॉस्टली स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई मोमटी है, ना कोई बड़ी वॉल बाउंड्री है कि जो ये इफेक्टिव होगा। तो वहां पे ये रेडीमेड स्ट्रक्चर L2 L3 L4 यूज किया जाता है। उसका फायदा कॉस्ट सेविंग होता है, ना कि इससे आपकी स्ट्रेंथ वीक होगी। अगर आप इसको फुल 14 गेज में हैवी डिजाइन स्ट्रक्चर बनवा के या किसी अच्छी कंपनी से लगवा रहे हैं तो इसकी गारंटी भी उतनी ही है जितनी पैनल की रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। बाकी इस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ वो बनाने का तरीका कार क्या होता है कि जब भी आप L2 L3 L4 स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली लोग इसका टिल्ट बहुत ज्यादा रख देते हैं। हालांकि आप हमारे यहाँ पे मोस्टली मौसम गर्म होता है, यहाँ पे अगर आप इसको 15 डिग्री पे भी रखेंगे तो इससे आपका उतना इशू नहीं आएगा प्रोडक्शन में, जितनी आपकी सिस्टम की स्ट्रक्चर की सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, सेकंड प्रोडक्शन है। सेफ्टी होनी चाहिए, प्रोडक्शन सेकंड नंबर पे आ जाती है। इसके बाद जब आप इसको कच्चे छत पे लगा रहे हैं तो कच्चे छत पे लगाने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि जितनी भी लेग्स हैं उनको कंबाइन करें। जो कंक्रीट पैड है वो
कंबाइन सारी लेग्स के ऊपर बनने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन होती है कच्चे छत की, जिसमें मट्टी वाला छत हो या टीआर गार्डर वाला छत हो, तो वहां पे ये इस तरह लगाना चाहिए ताकि जितनी लेग्स है वो भी कंबाइन और जितने कंक्रीट पैड ब्लॉक बनने वो सारे कंबाइंड बने। जब वो सारा एक कंबाइंड बन जाएगा तो उसका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा, टिल्ट भी कम होगा 15 डिग्री, तो कभी भी ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये लाजमी आपने चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर आप यही स्ट्रक्चर लेंटर वाले छत पे लगाएंगे तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे भी आपने टिल्ट कम रखना है और हर पोल पे फिट बाय फिट का उसका साइज रखना है कंक्रीट पैड का। 1 फीट ऊंचा हो, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा, इस हिसाब से कंक्रीट पैड सेट करना है। ये दोनों प्रोटेक्शन के अलावा आपने कोशिश करनी कि अगर हाइट पे है छत, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं आप, तो वहां पे इसके एक गिर्द वॉल बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जितना मर्जी इसको प्रोटेक्ट करें ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। रीजन क्या बनेगी कि जो पैनल का एल्यूमिनियम है ना वो चिर जाएगा। ये चीज हम लोगों ने वीडियोस में, यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियोस जो आंधी तूफान आने के बाद आती है उनमें हमने ये चीज देखी है। इसके बाद जो आयरन पाइप या एंगल का स्ट्रक्चर है, जब वो आप डिजाइन कर रहे हैं एलिवेटेड या कस्टमाइज, तो उसमें भी आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। गेज सेकेंडरी चीज है। पहली चीज आपके स्ट्रक्चर और छत की आपस में कंपेटेबिलिटी है कि जब आप आयरन पाइप का एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मोस्टली इसलिए बनाया जाता है ये सस्ता कॉस्ट करता है। लेकिन जब भी आपने इसको बनाना है आपने देखना है कि ये लेंटर वाला छत हो। अगर लेंटर वाला छत नहीं है, कच्चा छत है, तो इसके जो पोल है वो आपने दीवारों से लेने हैं, छत के ऊपर से नहीं लेने, दीवारों के ऊपर से लेने हैं। सारे क्रॉस भी उसके गिर देने हैं और जितने पोल छत के ऊपर आएंगे सब के ऊपर कंबाइंड कंक्रीट पैड आपने डिजाइन करने हैं और लेग्स भी सारी कंबाइन करनी है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। और टिल्ट एंगल जो है वो 12 से 15 डिग्री में रखेंगे तो विंड प्रेशर, आंधी तूफान कोई भी पैनल को इसके ऊपर इफेक्टिव ही नहीं होगा, ना बैक एंड से पुश कर पाएगा जिससे आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो इसके, क्योंकि एलिवेशन में चला जाता है तो नट बोल्ट इसके वो भी आपने ध्यान से लगाने हैं ताकि वो लूज ना हो, डबल वाशल के साथ लगाएं। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे जरूरी है वो इसका पेंट है। कोशिश करें आपका 2-3 हज़ार का पेंट लगना है, 3-4 महीने बाद एक दफा इसको पेंट लाजमी कर दें। ये आपका लॉन्ग लाइफ रहेगा, जितना अरसा पैनल चलेंगे ये भी उसी तरह चलता रहेगा। छत के ऊपर जितने पोल आए सारे कंबाइंड और सबके ऊपर कंबाइंड कंक्रीट पैड बने ताकि उसका ठोस वेट उस छत पे आ जाए जिस वजह से वो आंधी तूफान में डैमेज ना हो सके। अगर आप लेंटर वाले छत पे लगा रहे हैं तो जितनी वॉल बाउंड्रीज हैं उन सब से इसको क्रॉस सपोर्ट दें ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा बने। और टिल्ट एंगल आपने याद रखना है 12 से 15 डिग्री, इससे ज्यादा कभी भी नहीं रखना क्योंकि प्रोडक्शन में इतना डिफरेंस कतन नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकली करके चेक कर लें, प्रोटेक्शन और सेफ्टी ये फर्स्ट है, उससे आपका स्ट्रक्चर बच जाएगा। अब लोग समझते ये है कि जो गार्डर का स्ट्रक्चर है ना भाई ये तो लेंटर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और जिसमें वो सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं। अब मुझे एक बंदा कॉल करके कहे कि भाई मैंने ये सिस्टम लगवाना है, ये स्ट्रक्चर, हम कहते हैं भाई 14,500 पर पैनल इसकी कॉस्ट है। सिटी वाइज यार कॉस्ट मैटर भी करती है, वो डिफरेंस हमारा भी होता है। लेकिन एक नॉर्मल बात करूं, अगर 14,500 तो कहेगा भाई मुझे तो 10,000 में बना के दे रहा है। अब जिस हम पिशावर में 11,500 पर पैनल हम कोट करते हैं, लेकिन वहां पे लोग 7,500 8,000 पर पैनल बना रहे हैं। होता क्या है गार्डर के स्ट्रक्चर में, एक तो सबसे पहली चीज ये होती है कि इनमें पोल कम डिजाइन किए जाते हैं, इनमें स्पेस बहुत ज्यादा पोल टू पोल दे दिया जाता है जिसमें इसमें लचक उस वक्त तो नहीं नजर आएगी, क्रॉस सपोर्टें लगा दी जाएंगी, लेकिन जब आंधी तूफान आता है उस वक्त ना तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना वो रहेगा। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है वो इस वजह से होती है कि पोल कम कर देते हैं। पोल कम करने के बाद क्या होता है कि उसमें लचक बहुत ज्यादा हो जाती है जिस वजह से तूफान के अंदर वो क्या करता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। ज्यादा पोल के गैप से या जब पोल ज्यादा दूर होंगे तो उनमें क्रॉस उतने बड़े लगेंगे, जितने बड़े क्रॉस पाइप लगेंगे उनके बेंड होने का उतना ज्यादा खतरा होता है कि जब भी आप देखें आंधी तूफान में स्ट्रक्चर उड़ते हैं, गार्डर भी बेंड हो गया, पाइप भी बेंड हो गए, तो रीजन इनका गैप बहुत ज्यादा होना। मिनिमम गैप से अगर महंगा स्ट्रक्चर बन भी जाएगा तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा और गारंटी भी इसी तरह होगी। यहाँ तो आप अकेले बंदे से ये लिखवा लें कि भाई जितनी पैनल की गारंटी उतनी स्ट्रक्चर की गारंटी लिख के दो, तो वो बंदा कभी भी इस कॉस्ट में आपको लिख कर नहीं देगा। दूसरे नंबर पे जब भी आप गार्डर का स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो अगर लेंटर वाला छत है तो लेंटर के ऊपर रावल बोल्ट बड़े साइज के लगने चाहिए, और अगर आपके लेंटर के छत पे टाइलें ईंटें लगी हैं तो उनको उखाड़ के खड्डे करके लगाने चाहिए। और इसके बाद जब भी आप इनके बेस प्लेट लगाएं, पोल डिजाइन करें, तो इनके जो कंक्रीट पैड हैं
वो ज्यादा हैवी डिजाइन करने चाहिए। मींस कि आप इसकी हाइट कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा होना चाहिए। ये इतना बड़ा साइज उसकी ग्रिप तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें वेट जो है ना उसका ठोस हो जाएगा। ज्यादा वेट होने की वजह से विंड प्रेशर उस पर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और दूसरा, टिल्ट एंगल भी 12 से 15 डिग्री, और प्लस जितनी वॉल बाउंड्रीज होंगी उसके सराउंडिंग में वो सारी से उसको क्रॉस सपोर्टें मिलनी चाहिए, ताकि ये गार्डर का स्ट्रक्चर उड़ने की जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है, एक तो इनमें पोल्स में गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और दूसरा जो लोग ऐसे ही छतों पे लगा देते हैं और छोटे छोटे कंक्रीट पैड बना देते हैं खूबसूरती के लिए, तो वो उखाड़ के उसको ले जाता है। हमेशा ये चीज देखने के जहां पे भी पोल लग रहा है, चाहे गार्डर है चाहे रेडीमेड है कोई भी है, वहां पे वेट ठोस और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और पोल्स का जो आपस का गैप है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर विंड प्रेशर इफेक्टिव ना हो। और इस स्ट्रक्चर को भी कम से कम आपने साल में एक दफा गार्डर को भी पेंट लाजमी करना है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन है आपके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंधी तूफान में आपने किस तरह बचाना है। अगर आपका स्ट्रक्चर लग चुका है और ये सारी खामियां आपके स्ट्रक्चर्स में है, तो अपने वेंडर से कॉन्टैक्ट करें और ये अपना सेट करवाएं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।